एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 2 इसलिए कि इसके पिछले कुछ क्वेश्चंस जो हैं 1 to 10 तक वो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए थे, और अब उसके आगे यानी कि 11 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये वीडियो जो है पार्ट 2 है एक्सरसाइज 9.2 का। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 के बारे में देखते हैं क्या क्या कंसेप्ट यहाँ पे दिए गए हैं, क्या कंडीशंस, क्या डिस्क्रिप्शंस हैं और उसके बेसिस पे क्या पूछा जा रहा है। प्रूफ करने के लिए इस क्वेश्चन में दिया गया है, प्रूफ करने के लिए दिया गया है कि a अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इक्वल 0 प्रूव करना है। और उससे पहले क्लू ये दिया गया है कि सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स क्या है, ए बी और सी है। यानी कि P टर्म्स का सम कितना है, A है, Q टर्म्स का सम B है और R टर्म्स का सम C है। यही क्लू है, यही डिस्क्रिप्शन है इस क्वेश्चन में, और इसके बेसिस पर ही हमको इसको प्रूव कर रहा है। अब इस वजह से तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिया गया जिससे कि बहुत सारी चीज़ें ईजिली यहाँ पे दिख जाए, तो इसलिए क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्व करते हैं, जो भी क्लूज़ और हिंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। करेक्ट है, तो प्रूफ में दिखाते हैं। सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स, तो सम ऑफ एन टर्म्स तो आपको मालूम ही है। तो देखते हैं यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, तो कितना हो जाएगा एस पी, ठीक है ना। तो एस पी की वैल्यू कितनी दी गई है, ए दी गई है, और वो होगा कितना पी अपॉन 2a1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। क्योंकि एक ही AP के हैं, वो ध्यान दीजिएगा, 2AP नहीं कहा गया है, एक ही AP कहा गया है। तो ये A भी एक ही रहने देते हैं, AP एक ही है, तो 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो इसके अकॉर्डिंग इसको अगर इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 2a अपॉन p इक्वल, ये हो गया आपका 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 1, राइट। उसी तरह से सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, तो ये आपका होगा सिमिलरली इसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग b इक्वल हम लिखेंगे q बाई 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। तो इनको इधर लेकर के आ जाते हैं डायरेक्टली, 2b अपॉन q, इक्वेशन नंबर 2। एंड इसी तरह से सिमिलरली जब r टर्म्स के बारे में पूछा जाएगा तो 2c बाई r इक्वल 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 3। इतनी बात सही है, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। 3 इक्वेशंस मिल गए, इक्वेशन 1, 2 और 3। तो एक बार इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे और एक बार इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये एक लॉजिक है, एक मेथड है जिसकी वजह से हमें d की वैल्यू मिलती है। किसकी वैल्यू मिलती है, d की वैल्यू। तो इसको आपको याद रखना होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में पहली बार इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 से 1 माइनस करें या 1 से 2, चीज़ें एक तरह से ही आती हैं। तो इक्वेशन 1 माइनस 2, डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि 2 से 1 माइनस करेंगे तो निगेटिव में आएगा, उसमें पॉजिटिव में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको ऐसे ही माइनस करते हैं इक्वेशन 1 से 2। तो ये आपका हो जाएगा 2a अपॉन p माइनस 2b अपॉन q इक्वल, और इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर, ये यहाँ पे इक्वल का सिंबल है, इनको ये 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी और 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। तो 2a से तो 2a कैंसिल हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे, यहाँ से इतनी चीज़ और ये इतनी चीज़ ओपन करेंगे, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा p माइनस q इंटू डी। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा। और यहाँ से ये आपका हो जाएगा पी क्यू एलसीएम आपका हो जाएगा यहाँ पे, तो ये मिलेगा आपको
2AQ माइनस 2BP इक्वल, और ये P माइनस Q आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये PQ यहाँ और P माइनस Q यहाँ इक्वल D, इक्वेशन नंबर 4। ये D की वैल्यू हो गई। P माइनस Q मल्टीप्लाई कर तो डिवाइड किया, ये पूरा इतना, ठीक है। इसी तरह से इक्वेशन अब 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, राइट है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 में से 3 को सॉल्व करना है, तो ये 2b अपॉन Q माइनस 2c अपॉन R हो जाएगा। 2b माइनस Q अपॉन 2c माइनस R, और इनको आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको Q माइनस R इंटू D, और इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 2br माइनस 2c Q अपॉन QR, और ये इधर आएगा तो Q माइनस R इक्वल D, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4 और 5 हो गया। अब इक्वेशन 4 और 5 के अकॉर्डिंग ये भी D की वैल्यू है, ये भी D की वैल्यू है, इन दोनों को इक्वल करके लिखते हैं। अब जब इक्वल करके लिखेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा 2AQ माइनस 2BP अपॉन PQ P माइनस Q इक्वल, ये इधर हो जाएगा आपका 2BR माइनस 2CQ अपॉन QR, और ये Q माइनस R। तो इसके Q से ये Q कैंसिल, नीचे भी Q है नीचे भी Q है, तो मल्टीप्लाई करने से पहले ही कैंसिल। तो ये पूरा आपका बन जाएगा अब P माइनस Q से Q कैंसिल, और यहाँ भी Q कैंसिल, तो इस Q को हटा दीजिए तो बन गया R, Q माइनस R, राइट है। अब इतना डन। फिर उसके बाद हम इन दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लें तो ये 2 इधर से कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो इसे भी कैंसिल ही समझिए। तो मिला कितना, AQ माइनस BP और BR माइनस CQ, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डन है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा AQ माइनस BP और फिर Q माइनस RQ माइनस R, ठीक है। कितना हो जाएगा RQ माइनस R इक्वल, और इधर ये आपका हो जाएगा P माइनस Q और एक ब्रैकेट में BR माइनस CQ। अब इधर की चीज़ को इधर लिखते हैं, इसे उस तरफ राइट साइड में लिखते हैं बाद में। तो P का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पूरे में, ठीक है, और P माइनस Q वैसे ही रहने देंगे, या आप इधर को ही सही से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा A, इसी को इधर लिखते हैं, ये आपका हो गया AQR माइनस BPR और फिर ब्रैकेट में Q माइनस R इक्वल, और फिर P से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, P माइनस Q को छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा BPR माइनस CQR और एक ब्रैकेट में P माइनस Q, डन है। और अब इसके बाद एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ये करेंगे कि दोनों साइड में हम PQR से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमें इसको डिवाइड नहीं करना, हम पूरे को जब डिवाइड करेंगे तो इसे नहीं करना, हमें इसे इधर ही करना है, ठीक है, PQR से। तो डिवाइड बोथ साइड बाय PQR, ठीक है। तो PQR से डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो QR से QR कैंसिल, तो क्या मिलेगा A अपॉन P माइनस, और ये PR कैंसिल तो Q बच जाएगा, तो हो जाएगा B अपॉन Q, और ये यहाँ पे Q माइनस R ऐसे ही। चूँकि वो भी उसी में प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इसलिए हम इसी को सिर्फ डिवाइड करें। आप चाहेंगे तो आप सिर्फ इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, किसी एक को छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो है तो आप इसको है तो दोनों को आपको करना पड़ रहा है, नहीं तो आप एक एक्स्ट्रा करिकुलम ये कर सकते हैं कि आप इससे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर कीजिए, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वहाँ पे फंस जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ से हमें करना क्या है। तो जो जिससे कॉमन है उसको वैसे ही रहने देते हैं, ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करते हैं, डन है। तो
इस वजह से मैंने सिर्फ इसमें ही डिवाइड किया, ये यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में था तो उसको वैसे ही रहने दिया मैंने। और फिर इसमें डिवाइड करेंगे क्योंकि वो हो जाता है पूरे में, उसकी मीनिंग है कि हम पूरे में ही डिवाइड कर रहे हैं। क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करते फिर डिवाइड करते तो बातें क्या होती सेम ही आती, लेकिन इससे करना ही नहीं, उसको कॉमन रहने देते हैं क्योंकि उसके बाद का जो उसका वर्क है वो वहाँ पे होगा। तो फिलहाल पी क्यू आर से ही उसको डिवाइड करते हैं। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो पी आर कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा क्यू, तो यहाँ हो गया बी अपॉन क्यू माइनस, और यहाँ क्यू आर कैंसिल तो बच जाएगा सी अपॉन पी और पी माइनस क्यू, सी अपॉन पी, पी माइनस क्यू। इतना डन है। अब इसके बाद की एक्टिविटी Q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। Q माइनस आर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना वो, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा A अपॉन P और Q माइनस आर। यहाँ पे आ रहा है A अपॉन P माइनस Q माइनस आर, ये चीज़ आ गई ना यहाँ पे। और फिर ये आपका हो जाएगा B अपॉन Q माइनस आर, B अपॉन Q माइनस आर। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा, और इधर क्या हो गया B अपॉन Q P माइनस Q, और इधर माइनस C अपॉन P माइनस Q। ठीक है, तो ध्यान दीजिए C अपॉन P नहीं, यहाँ C अपॉन R बचेगा। कितना बचेगा, C अपॉन R। तो ये यहाँ पे C अपॉन R होगा। C अपॉन R होने के लिए यहाँ कहीं मिसिंग होगा कोई चीज़, तो वो मिसिंग चीज़ है यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर रहे थे, P से मल्टीप्लाई इसमें कर रहे थे ना, तो B P R हुआ है, ठीक। और P से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो C Q R मैंने लिख दिया, C P Q लिखना चाहिए था। P से मल्टीप्लाई होगा तो Q है ही ऑलरेडी, तो C P Q, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे R मिलता है हमें, और यहाँ भी R, C अपॉन R। अब ध्यान से देखिए, माइनस सी अपॉन आर है, पी माइनस क्यू है, यहाँ भी सी अपॉन आर पी माइनस क्यू है। तो इनको भी इधर लेकर के आएंगे और इनको भी इधर जब लेकर के आएंगे तो ये बी अपॉन क्यू है, क्यू माइनस आर है, पी माइनस क्यू है, राइट है। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका इतना ही हो जाएगा, बी अपॉन क्यू आर माइनस पी। तो ये टोटली आपको इतना ही मिलने वाला है, ए अपॉन पी। तो ये हो गया ए अपॉन पी, ए अपॉन पी ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये यहाँ पे इसी तरह से है। तो ए अपॉन पी क्यू माइनस आर, फिर ये हो जाएगा आपका प्लस में बी अपॉन क्यू, और बी अपॉन क्यू के बाद ये आर माइनस पी मिलेगा आपको, आर माइनस पी, और ये माइनस सी अपॉन आर आया तो प्लस हो गया सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इक्वल 0। और यही हमें प्रूव करना था, राइट है। ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ से ये इतना माइनस वाला, और ये इसको जब आप इधर ला के कैलकुलेट करेंगे तो आपको यही मिलेगा, बी अपॉन क्यू आर माइनस पी, क्योंकि ये पूरा एक साथ ही उठ के आ जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस बी अपॉन क्यू आप कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा क्यू माइनस आर और फिर पी माइनस क्यू। तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू कैंसिल, माइनस आर और ये माइनस पी, तो वहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस जाके इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। तो इसलिए ये पी अपॉन क्यू प्लस है और बच जाएगा आपका आर माइनस पी, ठीक है। तो ये पूरा इतना प्रोसेस है और इसके थ्रू हमने इस बात को प्रूफ करे। तो जहाँ पे कोई चीज़ नहीं दिख रही थी वहाँ से इतनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करके और फिर ये बातें प्रूव की गई हैं। इक्वेशन 1 2 3 4 5, ठीक है, इनके थ्रू बनाया गया है और इसी इक्वेशन के थ्रू यहाँ पे ये सारी बातें डन की गई। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में ये था कि डिवाइड करना पड़ा हमें पी क्यू आर से, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, जो भी आपका एग्जामिनेशन होगा यूनिट 1 2 व्हाटएवर, तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 11 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 12 भी है, सेम इसी पैटर्न पर वो भी सॉल्व होगा, बट इतना हार्ड नहीं है वो, इससे थोड़ा सा बिलो ही है। तो आप उसको भी सॉल्व करें अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है तो, करेक्ट। अब स्टेप वाइज अगर आप इस चीज़ को देखते हैं, इस पूरे सॉल्यूशन को, तो आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आएगा। लेकिन आप एक ही बार इस पूरे बोर्ड को देखेंगे और सॉल्यूशन को देखेंगे तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप स्टेप वाइज ही चलें और स्टेप वाइज समझेंगे कहाँ कौन कौन सी एक्टिविटी हुई थी। उसके लिए आपको इस वीडियो को पॉज करके भी देखना पड़े तो देखिए और स्टेप वाइज समझिए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और कौन कौन सी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये डन हुआ है।
तो क्वेश्चन 12 भी इसी तरह से सॉल्व होगा। तो आपको ये पूरी बात समझ में आ गई तो आप उसे भी सॉल्व कर लेंगे, और नहीं आता है तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 में दिया है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 3n² प्लस 5n, और m टर्म दिया है 164। तो फाइंड वैल्यू ऑफ m। दो कंडीशन, ठीक है। तो इन दो कंडीशन इसी क्लूज के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स यानी Sn इक्वल दिया हुआ है 3n² प्लस 5n, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल 3n² प्लस 5n, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके जब कंपैरिजन हम करेंगे तो हमको यहाँ से कुछ वैल्यूज़ मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलेंगे। दूसरी कंडीशन यहाँ पे दी गई है कि m टर्म 164 है, तो mth टर्म ऑफ एन AP, तो am इक्वल a प्लस m-1 इंटू d इक्वल कितना दिया 164। तो हमको इतनी कंडीशन यहाँ पर रखनी है, a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल 164। तो a और d की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए, तभी हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे, और वो हमें यहाँ से मिलेगा इस क्लूज से, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जब इसमें एंट्री करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2an/2, ठीक है। फिर इसमें एंट्री करिए तो ये कितना होने वाला था nd माइनस d, और ये n/2 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा n²/2, और ये d/2 इक्वल 3n² प्लस 5n। ये n/2 एंट्री कराया, d के पहले मैंने मल्टीप्लाई किया था, फिर n/2 एंट्री कराया, तो यहाँ पे n² d/2 हो जाएगा, और यहाँ पे nd इधर भी तो जाएगा nd/2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ कितना मिला an प्लस n² d/2। तो n² वाली कंडीशन है तो इसको आगे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा n² और ये d/2, कितना d/2, और फिर इधर प्लस an इसमें से कामा ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका किस तरह से होने वाला था an माइनस nd/2 होने वाला था ना, तो यहाँ से n जो है वो कामा ले लेते हैं, तो यहाँ कितना मिलेगा a माइनस d/2, और यहाँ n इक्वल 3n² प्लस 5n हो गया। n² और n के कंपैरिजन में 2 कंपैरिजन करेंगे तो n² का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 3 है, ये d/2 है, तो d/2 इक्वल 3, तो d की वैल्यू कितनी मिल गई 6। दूसरा a माइनस d/2 इक्वल 5, ठीक है। n का कोफिशिएंट यहाँ 5 है, यहाँ पे a माइनस d/2 है, तो d की वैल्यू 6 है, तो ये कितना हो गया a माइनस 3 और ये 5, तो a की वैल्यू 8, a की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई। अब a और d की वैल्यू पता है हमें, तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल 164, a 8 है प्लस m-1 और d की वैल्यू 6 है इक्वल 164। तो यहाँ से हमें पुट करने के बाद m की वैल्यू मिलेगी 27। m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 27। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 का ये सॉल्यूशन है, m की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी और वो m की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड कर ली, और कितना आया m की वैल्यू 27। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। इसमें दिया है कि इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26। 8 और 26 के बीच में 5 नंबर्स को इंसर्ट करना है, सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। तो ये फॉर्मूला मैंने अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताया था कि जब उसमें पुट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग A1 A2 A3 A4 A5 की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे, राइट है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको हमें सॉल्व करना है। तो लेट बी दैट, वो लेट बी दैट कुछ इस तरह से होगा, लेट बी दैट कि ये 8 है और ये आपका 26 है। अब इसके बीच में A1 A2 A3 A4 और A5 5 नंबर्स हमने पुट कर दिए। इसकी वैल्यू आपको जाननी है, तो A1 इक्वल कितना हो जाता है A प्लस डी, A2 इक्वल A प्लस 2D और A3 इक्वल A प्लस
3D और A4 इक्वल A प्लस 4D और A5 इक्वल A प्लस 5D। अब A और D की वैल्यू यह क्या है हमें मालूम नहीं है, उसी को हमें पता करना है। पता करते हैं। ये बॉर्डरिंग कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ से आप देखिए A इक्वल कितना दिया है 8, फर्स्ट टर्म A इक्वल 8 है और लास्ट टर्म भी आपको मालूम है। लास्ट टर्म कितना है 26 है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। और n कितना है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स यानी n इक्वल 7। कितने हैं ये टोटल ऐड करने पे 7 आ रहे हैं, तो ये हो गया आपका 26। तो A की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू 7 माइनस 1 और D आपको नहीं मालूम है इक्वल 26। तो 8 गया सब्ट्रैक्ट हुआ उधर से, तो ये हो गया 7 माइनस 1 6D और 8 सब्ट्रैक्ट हुआ तो मिला आपको 18। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब जब D की वैल्यू 3 आ गई, A की वैल्यू आपको मालूम ही है 8, ठीक, और n आपको पता ही है। तो n से तो कोई मतलब है नहीं, A और D से ही मतलब था, तो उसे यहाँ पे पुट करते हैं A प्लस D यानी कि 8 प्लस 3 इक्वल 11 और ये 8 प्लस 2 इंटू 3 यानी कि 8 प्लस 6, तो कितना हो गया ये 14। डन है। तो 3 3 का इसमें इंटरवल है, तो अब ये 14 के बाद कितना होगा 8 प्लस 3 इंटू 3, तो 3 3 9 प्लस 8 कितना हो गया 17। फिर 8 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 12 12 8 20। फिर 8 प्लस 5 इंटू 3, तो 5 3 15 और 8 23 हो गया। तो ये आपको 5 नंबर्स मिल गए जिनको आप इंसर्ट करने वाले थे 8 और 26 के बीच में। तो अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला प्रोसीजर आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था। तो इस तरह से सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 14। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। 15 में दिया हुआ है कि इफ़ a पावर n प्लस b पावर n अपॉन a n माइनस 1 प्लस b n माइनस 1 इज अर्थमेटिक मीन। इसका मीनिंग क्या है अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में क्या है अर्थमेटिक मीन है। तो n की वैल्यू को फाइंड कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल n। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले पता कर लेते हैं कि अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b इक्वल कितना हो जाएगा a प्लस b बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस b बाई 2। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा अर्थमेटिक मीन ये a पावर n प्लस b पावर n अपॉन a n माइनस 1 प्लस b n माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस b और इसका मल्टीप्लाई यानी a n माइनस 1 प्लस b n माइनस 1 इक्वल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a पावर n प्लस 2b पावर n। तो अब a प्लस b इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो a का मल्टीप्लाई हम a n माइनस 1 में करेंगे जब, तो ये a का पावर 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई a का पावर 1 इंटू a का पावर n माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 1 में ये ऐड होगा तो सिर्फ बचेगा a का पावर n। कितना बच जाएगा a का पावर n और फिर इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये मिलेगा a b पावर n माइनस 1, b का पावर n माइनस 1। फिर इसी तरह से b का मल्टीप्लाई a में जब करेंगे तो ये हो जाएगा b a का पावर n माइनस 1 और b का मल्टीप्लाई b का पावर 1 होने की वजह से यहाँ बचेगा सिर्फ b पावर n और इधर जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। तो ये हो गया 2a पावर n प्लस 2b पावर n। और अब ये a पावर n और b पावर n उधर जब लेकर के जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 2a पावर n माइनस a पावर n होगा तो सिर्फ बचेगा आपका a पावर n और ये b पावर n इधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो सिर्फ b पावर n और ये जैसा है वैसे रहने देते हैं a b n माइनस 1 प्लस b a n माइनस 1। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि बी ए एन माइनस 1 को उधर लेकर जाते हैं और b पावर n को इधर लेकर के आते हैं ये, तो ये हो जाएगा ए बी एन माइनस 1 माइनस बी पावर n इक्वल a पावर n माइनस बी ए एन माइनस 1, राइट। अब यहाँ से कॉमन लेंगे b पावर n माइनस 1 को और यहाँ से a पावर n माइनस 1 को।
देखते रहिएगा। यहाँ से b पावर n-1 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ तो बच गया a, यहाँ बच जाएगा सिर्फ b। कितना बच जाएगा? b, क्योंकि इस तरह से जब ये है तो ध्यान दीजिए, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ab(n-1) माइनस ये b है, तो b का पावर 1 इंटू b पावर n-1, तो ये कितना हो जाएगा? b पावर 1 प्लस n-1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो कितना मिल रहा है? b पावर n। सिर्फ इधर की बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। तो b पावर n को इस तरह से लिखा जा सकता है, और जब इस तरह से लिखा जा सकता है तो यहाँ से b पावर n-1 कॉमन लिया जा सकता है, तो बच जाएगा क्या आपके पास? सिर्फ b, राइट है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ से b पावर n-1 कॉमन लिया, तो यहाँ से b पावर n ही था, तो यहाँ बच जाएगा b। किस तरह से? कुछ इस तरह से, डन है। ये मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया आपको कि ये ab(n-1) हो जा रहा है, और ये b पावर 1 इंटू b पावर n-1, तो एक्सपोनेंट के फॉर्मूले से इनको ऐड करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, बच जाएगा n, यानी b पावर n ही। तो b पावर n को इस तरह से लिखेंगे एक्सपेंड करके, फिर ये कॉमन ले लेंगे तो बच जाता b आपका। तो उसी तरह से सेम यहाँ से भी हम a पावर n-1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा a और यहाँ बच जाएगा सिर्फ b। a पावर n-1 इधर है, यहाँ भी है, यहाँ पर सिर्फ a बच जाएगा, ठीक। तो ये a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, करेक्ट। तो ये आपको मिला कुछ इस तरह से, ध्यान देते रहिएगा। ये यहाँ से बॉर्डरिंग इधर, ये हो गया आपका b पावर n-1 इक्वल a पावर n-1। तो ये जब उधर जाएगा तो ये कितना है? इंटू 1, ठीक, इंटू 1 हो जाएगा, तभी इधर जाएगा क्योंकि छोड़ कर तो जा नहीं सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं हम इसको, तो सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो इंटू 1 हो जाएगा। तो 1 इधर रह गया, ये इधर गया, तो अपॉन में b पावर n-1 और ये a पावर n-1, तो 1 को ये कुछ इस तरह से हो जाएगा a अपॉन b पावर n-1, तो 1 को हम लिखेंगे इसी के टर्म में, यानी a अपॉन b का पावर 0। तो किसी का भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ हमें कंपैरिजन करना है, तो इसलिए मैं इस 0 जो पावर है उसको a अपॉन b के ही पावर के रूप में शो कर रहा हूँ, ताकि इसकी भी वैल्यू तो 1 ही होगी। तो अब जब कंपैरिजन करेंगे तो टू कंपैरिजन के अकॉर्डिंग n-1 इक्वल 0, n-1 इक्वल 0, तो n की वैल्यू 1, n की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ये हमारा आंसर है, डन है। अर्थमेटिक मीन में n की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। क्लियर? बात समझ आएगी? क्योंकि ये 1 - 1 पुट करेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी, देखते रहिए, 1 - 1 0, तो a पावर 0 उसकी भी वैल्यू 1, यहाँ भी 1 - 1 0, तो b पावर 0 की वैल्यू 1, 1 + 1 कितना हो गया? 2, और ये 1 और 1 रहेगा तो a + b बनेगा ना, तो a + b/2 हो ही जा रहा है। तो इसी चीज़ को इस तरह से n के टर्म में लिखा गया है और हमसे n की वैल्यू पूछी जा रही है, राइट है। वो मैंने एक्सपोनेंट के फॉर्मूले से यहाँ पे डन कर दिया, थोड़ा सा हेल्प अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले से, और फिर n की वैल्यू आ गई, राइट। तो इस तरह से सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 15। अब इसके बाद 16, 17, 18 है, तो इससे पहले के हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन स्टडी किए, डिस्कस किए, वो उनकी तरह ही सॉल्व होना है, ठीक। तो वो आपको एज अ प्रैक्टिस सॉल्व करना है, तो उसे आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से, बहुत ध्यान से देख लिए तो एज अ प्रैक्टिस आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको नहीं आता है तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।